नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरे चैनल का पहला वीडियो है जिसकी शुरुआत हम प्रश्न कुंडली से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न कुंडली समझे कि ये बनाना ज़रूरी क्यों है, क्या आवश्यकता है, और D1 से या लग्न चार्ट से ही बर्थ टाइम से क्यों नहीं देख लेते हम। देखिए, इसमें ना दो चीज़ें हैं। पहला तो प्रश्न कुंडली में अगर आप मास्टर हो गए ना, आप इसका आंसर तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 15 मिनट में आप कर लेंगे। वहीं बर्थ चार्ट में देखिए, टाइमिंग का अगर इशू है तो आप BTR में चले जाएंगे कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करे, या है ना सामने वाले से इवेंट पूछेंगे। तो ये ना टाइम सेवियर है, पहली बात। और दूसरी बात ना, कई चीज़ें सिर्फ प्रश्न कुंडली से ही अच्छे से सॉल्व होती हैं। जैसे कोर्ट केसेस है, ठीक है, कि सामने वाला वादी और प्रतिवादी में से कौन मजबूत है। जहाँ पे सिलेक्शन की बात है कि मेरे पास एक रिश्ता आया है बेटी के लिए, तो A के साथ जाऊँ या B के साथ, मिसिंग पर्सन हो, वहाँ काम करता है काफ़ी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न कुंडली का ना अपने आप में एक अलग ही मेथड है और ये बहुत अलग तरीके से काम कर सकता है, जिसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है कुछ क्वेश्चंस के लिए। देखिए, ये आपका पूरा लाइफ का वर्णन नहीं करेगा, लेकिन एक साल के अंदर या अगर आप देखिए बहुत अच्छे से काम करते हैं तो आप एक साल के बाद का भी प्रश्न कुंडली से बता सकते हैं, जो मैं आपको आगे शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल येस नो के आंसर आप दे सकते हैं। मिसिंग पर्सन कहाँ गया, कब आएगा, वो जिंदा है नहीं है, किस कंडीशन में है, क्या फील कर रहा है, आप सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको देखिए हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना इजी नहीं है, तपस्या मांगता है, ये हार्ड वर्क मांगता है। ठीक है, तो देखिए, और हमें ना एक ट्रैक पे चलना है, एक डिसिप्लिन से काम करना है। ठीक है, अपने नियमों को लिखिए, जो जो रूल बताए जा रहे हैं उनको चार्ट्स पे लगाइए। तो मैंने बताया, प्रश्न कुंडली एक सेपरेट साइंस है जिसका महत्व है बाकी और ब्रांचेस की तरह ही। अब प्रश्न कुंडली बनानी कब है? प्रश्न कुंडली आपको तब बनानी है जब सामने वाले का क्वेश्चन बहुत जेन्युइन हो। देखिए, आए दिन ना मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं उन्हीं क्वेश्चन को लगाती हूँ या उन्हीं के क्वेश्चन ऑप्ट करती हूँ जो मुझे लगता है जेन्युइन है। ठीक है, और दूसरा कंफर्ट पे ना हो। जैसे मेरे ही घर के अगर मेरे बच्चे बार बार मुझसे क्वेश्चन लगाए तो वो कंफर्ट में है कि मेरी मदर एस्ट्रोलॉजर है, वो मेरा चार्ट देख लेंगी। लेकिन इस तरीके से अगर आप हमेशा प्रश्न कुंडली हर एक बात पे लगाने लगे तो ना वो आप डिकोड ही नहीं कर पाएंगे, आपका प्रश्न चार्ट अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, मैं 5 नंबर का पॉइंट यहाँ पहले बताना चाहूँगी, क्योंकि चंद्र का ना बहुत महत्व है प्रश्न कुंडली में। चंद्रमा हमारी मन स्थिति को दिखाता है, हमारी टेंशन, परेशानी, मन में क्या अच्छा बुरा चल रहा है, चंद्रमा उसको दिखाता है। ठीक है, तो जब चंद्रमा का इतना महत्व है ना, और चंद्रमा आप सब जानते हैं 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करता है, तो हमारी टेंशन, परेशानियां मिलके हमारे माइंड में थॉट लेके आ रही हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो उसी के आधार पे हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं। अनावश्यक चीज़ों के लिए आपको नहीं बनानी है, ध्यान रखिएगा। जेन्युइन चीज़ हो, क्लाइंट जेन्युइन हो, ज़रूर बनाइए, सॉल्व करिए। दूसरा, स्थान एंड समय, कौन सा समय लेना है, कन्फ्यूजन है इसमें लोगों को, मैं क्लियर करती हूँ। देखिए, आपको स्थान लेना है जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ एस्ट्रोलॉजर बैठा है वहाँ का स्थान और वहीं का समय लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे किसी ने मुझसे अभी क्वेश्चन किया, तो मैं जहाँ अभी हूँ वहीं का टाइम लूँगी और वहीं का प्लेस लूँगी। ठीक है, और क्वेरी सामने वाले के लिए लूँगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने मुझसे क्वेश्चन रात में किया व्हाट्सएप पे 12 बजे, और मेरा व्हाट्सएप बंद है, और मैंने मॉर्निंग में 7 o'clock ओपन किया, अब इस केस में आपने क्या करना है, क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग रहेगी जिस टाइम पे आपने उस क्वेश्चन को रिसीव किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोलॉजर जब उस क्वेश्चन से संबंध बनाएगा तब का टाइम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा कि कई बार लोग क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन उनके पास आया ना, वो उन्हीं का टाइम और उन्हीं का प्लेस लेते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आप दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली का ही टाइम और प्लेस लेंगे, बेशक आपका क्लाइंट कहीं भी बैठा हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, क्या गलती ना करें। गलती में वही जो मैंने बताया, बेवजह के क्वेश्चन नहीं लेने। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि सट्टा लगाते हैं। अब देखिए, सट्टा लगा रहे हैं तो उनका पैसा लगा हुआ है उसमें काफ़ी, तो
क्लासिक्स तो ये कहती है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप मत करिए सॉल्व, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च में ये चीज़ पाई, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है उसमें, है ना, उसको टेंशन है उस पैसे के डूबने की, तो वहाँ वो रिफ्लेक्ट करता है और आप आंसर कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी आंसर दिए भी हैं और एक्यूरेट आंसर दिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका पैसा नहीं लगा हुआ, आपको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, क्यूरियोसिटी के लिए आप जान रहे हैं, है ना, तो आपको वहाँ पे काम नहीं करेगी प्रश्न कुंडली, ठीक है। आपका लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए जिन प्रश्नों का, उन्हीं का आंसर आएगा, ठीक है। अब लग्न संधि, आप सब शायद अवेयर होंगे कि अगर D1 जो आपने बर्थ चार्ट बनाया उस टाइम का, D1 चार्ट तात्कालिक कुंडली का, उसकी लग्न की डिग्री 0 से 3 डिग्री या 28 से 30 डिग्री के बीच में आएगा तो लग्न संधि माना जाता है। क्लासिकल टेक्स्ट कहता है कि मत लीजिए आप उस टाइम पे, एक्सेप्ट मत करिए क्वेश्चन को, क्योंकि लग्न संधि में आ गया। जो सामने वाला क्लाइंट है ना, वो आपको जज करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है, उसका कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने अपने रिसर्च में ये पाया कि कुछ केसेस ऐसे थे, एक्सेप्शनल केसेस, जहाँ पे लग्न संधि आया लेकिन तब भी उसकी क्वेरी जेन्युइन थी और हम उसको सॉल्व कर पाए। वो किस केसेस में होगा? हेल्थ में, कोई पर्सन ICU में है, किसी का पर्सन मिसिंग है, तो वो आपसे मजाक नहीं कर रहा, इतना कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको समझ में आएगा लग्न संधि में भी बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर आपको चार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। चंद्र का महत्व, अभी मैंने आपको बताया, चंद्रमा के पास रिटेंशन पावर है, चंद्रमा याददाश्त है उसके पास, क्योंकि पानी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मन को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा जैसा प्लैनेट जो 2.5 दिन में एक राशि बदलता है और 15 दिन में पूर्णिमा, 15 दिन अमावस्या का साइकिल, 30 दिन में वो सभी कलाएं अपने भोग लेता है, पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा, और इसी तरीके का हमारा मन भी है। आज मुझे अच्छा फील हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कल अच्छा फील नहीं हो या कल अच्छा फील हो, है ना, तो मन हमारा बहुत स्टेबल नहीं होता। इसीलिए प्रश्न कुंडली को भी आपको चंद्रमा को वेटेज देते हुए सॉल्व करना है। चंद्रमा का बहुत महत्व है, ठीक है। कैसे है, क्या है, हम आगे समझेंगे। हमारा अगला पॉइंट है प्रश्न कुंडली समाधान की अवधि। तो अभी हमने बोला प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का बहुत महत्व है, इसीलिए कोशिश करिए चंद्रमा जब एक घर में रहता है, उस घर में रहते रहते सॉल्व कर दीजिए आप चार्ट को 2.25 दिन के अंदर, ठीक है। और अगर बहुत आप बिजी हैं, नहीं है टाइम, तो आप 1 वीक के अंदर बता दीजिए, वरना बेस्ट जो मैंने अपने रिसर्च में देखा 2.5 दिन के अंदर आपको आंसर करना चाहिए। और दूसरी बात, बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर, अगर कोई मिसिंग पर्सन है या कोई ICU में बहुत ख़राब अवस्था में पेशेंट है, ठीक है, उस केस में आउट ऑफ बॉक्स जाके भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष ना हर एक चीज़ के परे है। आप समझ पा रहे होंगे, सबसे पहले ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपके अंदर मानवता होनी चाहिए ताकि जो सामने वाला पक्ष है ना, उसकी क्वेरी को आप सॉल्व कर सके। क्योंकि देखिए, परमात्मा ने आपको ये प्रिविलेज दी है कि आप देख पा रहे हैं और सामने वाला आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो हेल्थ का चार्ट है, मिसिंग पर्सन है, तो आप इसको तुरंत सॉल्व करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर अभी भी कोई डाउट हो क्लास 1 को लेके, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ कॉपी पेंसिल के साथ आइएगा, मैं आपको एक एक लग्न को बहुत बारीकी से देखना सिखाऊंगी। यहाँ कोई भी डाउट हो मुझे आप बताइएगा, उसका आंसर मैं कोशिश करूँगी आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर करूँ, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर करूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।